खबरों में आगे बढ़ेंगे। इस बीच फरीदाबाद से बड़ी जानकारी सामने आ रही है, उसका रुख कर लेते हैं। अपडेट आप तक पहुंचा दें। पार्किंग फर्जीवाड़े में बड़ा खुलासा हुआ है। इंडिया न्यूज हरियाणा की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। ये पार्किंग फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई जो है वो देखने को मिली है। ये अपडेट आप तक पहुंचा दें। मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी पर गाज गिरी है। पूरे मामले में सेक्रेटरी ऋषि कुमार को सस्पेंड किया गया है। ये जानकारी आप तक पहुंचा दें। पार्किंग फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इंडिया न्यूज हरियाणा ने खबर को प्रमुखता से दिखाया था और इसके बाद ये बड़ी कार्रवाई जो है देखने को मिली है। सेक्रेटरी ऋषि कुमार को सस्पेंड किया गया है इस पूरे मामले में। तो पार्किंग फर्जीवाड़े मामले में बड़ी कार्रवाई की गई है। आपको बता दें कि तीसरे नंबर के बोली लगाने वाले को पार्किंग का टेंडर जो है दे दिया गया था और इस खबर को इंडिया न्यूज ने दिखाया कि किस तरीके से पहले नंबर और दूसरे नंबर के जिसने बोली लगाई थी उन्हें पार्किंग का टेंडर नहीं मिला। और इससे आपको बता दें कि सरकारी राजस्व को बड़ा चूना जो है लग रहा था, जिसके बावजूद तीसरे नंबर की जिसने बोली लगाई थी उसे टेंडर दिया गया था। इस बीच हमारे सहयोगी देवेंद्र कौशिक जुड़ गए हैं हमारे साथ, उनका रुख कर लेते हैं। देवेंद्र, सबसे पहले अपडेट आपसे यहां पर लेना चाहेंगे कि किस तरीके से गाजगिरी है। बिल्कुल, देखिए, जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं ऋषि कुमार को जेपी दलाल जो कृषि मंत्री हैं उनकी तरफ से जांच के बाद में सस्पेंड करने के आदेश जारी कर दिए गए थे और अब वो आदेश आ चुके हैं। क्योंकि डुआ मंडी की पार्किंग को लेकर मामला था, यह बिड लगाई गई थी और इसमें 5 ठेकेदारों ने हिस्सा लिया था, जिसमें लाखों रुपए की गड़बड़ी का मामला सामने, फर्जी होने का मामला सामने आया था और फर्जीवाड़ा अधिकारियों और ठेकेदारों की मिली भगत के साथ में किया जा रहा था। तो कहीं ना कहीं सरकार को 24 लाख रुपए का सालाना नुकसान की सामने बात आई थी और इसके साथ साथ में चूंकि तीसरे व्यक्ति को, तीसरे ठेकेदार को यह ठेका छोड़ा गया था, उससे पहले और दूसरे की जो जमानत राशि थी उसको भी रिलीज कर दिया गया था नियमों के खिलाफ में जाकर। तो इसी को लेकर जेपी दलाल की तरफ से एक जांच कराई गई थी और जांच में ये तमाम चीजों के सामने आने के बाद में अब ऋषि कुमार जो मार्केट कमेटी के सेक्रेटरी हैं उनको सस्पेंड कर दिया गया है और जोनल एडमिनिस्ट्रेटर हिसार में उनकी ड्यूटी लगा दी गई है। वहां उनको अब हिसार में रिपोर्ट करना पड़ेगा। तो कह सकते हैं इंडिया न्यूज हरियाणा द्वारा जिस तरह से खबर को प्रमुखता से उठाया उसके बाद में ये बड़ी कार्रवाई सेक्रेटरी के खिलाफ में होती हुई दिखाई दे रही है। जी देवेंद्र, इसमें जानकारी आपसे ठेकेदार को लेकर भी लेना चाहेंगे। जिस ठेकेदार ने बोली लगाई थी, जिसकी मिलीभगत देखने को मिली थी, उसके ऊपर किस तरीके से कार्रवाई की गई है, उसको लेकर कोई अपडेट है क्या? बिल्कुल, देखिए, क्योंकि रीटेंडर की इसमें शिकायतकर्ता की तरफ से मांग की गई थी। क्योंकि सबसे पहले जो कृषि मंत्री जेपी दलाल है उनकी तरफ से जांच इस बात को लेकर कराई गई थी कि मामला कहां तक ठीक है और कहां तक गलत है। क्योंकि उसमें अब जो मामला सामने आया था राजस्व का नुकसान होने की बात सामने आने के बाद में सबसे पहले ये कार्रवाई की गई है। अब रीटेंडर की प्रक्रिया, क्योंकि आदेश अगले आएंगे, उस हिसाब से किस तरह से रीटेंडर कराया जाता है या जो अमाउंट, चूंकि 16,12,000 रुपए का पहला जो बिडर था उसने लगाई थी और ये करीब 14 लाख वाले को दिया गया था, तो 2 लाख रुपए महीने के हिसाब से जो नुकसान हो रहा था उसको लेकर ये जांच की गई थी और जांच सही पाए जाने के बाद में ये कार्रवाई की गई है। अब रीटेंडर को लेकर चूंकि शिकायतकर्ता रीटेंडर की मांग कर रहा है तो देखना होगा कि अब रीटेंडर किया जाता है या नहीं किया जाता है, क्योंकि सरकार का लाखों रुपए का इसमें नुकसान की बात सामने आ रही है। बिल्कुल देवेंद्र, बहुत शुक्रिया जुड़ने के लिए और इन तमाम जानकारियों के लिए भी।